इस्तगासा कौन सा जो है वो पेश किया गया है रजब भट्ट वगैरह के ख़िलाफ़ और क्या लगता है कि उनकी क्या सज़ा हो सकती है? सेक्शन 200 CRPC के तहत ये इस्तगासा हमने फ़ाइल किया है और इसमें तकरीबन 10 के करीब सेक्शन लगे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने खुद इंक्वायरी करके जो है वो उसको एक्सेप्ट किया है। अब 11/8 को ये पेश होंगे, यहाँ पे अपने छोटी बॉन्ड पेश करेंगे, तो नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे, डाले में बैठा के इनको लेकर आएंगे। वो मुझे अक्सर चैलेंज किया करते थे, मैंने उन्हें ये बात की थी कि भाई गरूर अच्छी चीज़ नहीं होती, तकब्बर अच्छी चीज़ नहीं है। आप उस दिन हम देखेंगे जब आप फ़र्द जुर्म लगवाएंगे, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बेटा हमने लगवा दी है, अब आप हमें मेरिट पे ख़त्म करवा के दिखा दो। 10 दिन में मैंने इनकी चीखें ना निकलवा दी तो मेरा नाम बदल देना, खुद ही अच्छा सा प्यारा सा कोई नाम तजवीज़ कर लें। देखिए इन्वेस्टिगेशन में है ही उतार चढ़ाओ, इन्वेस्टिगेशन का कोई सर पैर है ही नहीं। बेगुनाह लिख देने से थोड़ी होता है, बेगुनाह ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस आपने किया है। यहाँ पे वो बातें नहीं चलनी टिकटॉक वाली, यूट्यूब वाली, वहाँ पे तो आप अपनी झूठी शानो शौकत, झूठा एक लोगों को गुमराह करने के लिए चला लेते हैं। वो अदालत आपको सिर्फ तालियां दे सकती है, वक्ती फेम दे सकती है, इंसाफ आपको इसी अदालत से मिलना है। जब कोई इंसान हार जाता है ना, फिर वो आपसे बहस व तकरार में उतर जाता है या झगड़ा करने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हरम अब्बास। इस वक्त NCCIA ऑफिस के बाहर मौजूद है, मेरे साथ आयशा जट और उनकी लीगल टीम मौजूद है। आज NCCIA में क्या कार्रवाई हुई और उसके बाद जो है रजब भट्ट वगैरह के ख़िलाफ़ जो है एक इस्तगासा जो है वो पेश किया गया है, उसका क्या पर्पज़ है, उसकी क्या सज़ा हो सकती है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस्तगासा कौन सा जो है वो पेश किया गया है रजब भट्ट वगैरह के ख़िलाफ़ और क्या लगता है कि उनकी क्या सज़ा हो सकती है? देखें हरम यार, ये सेक्शन 200 CRPC के तहत ये इस्तगासा हमने फ़ाइल किया है और इसमें तकरीबन 10 के करीब सेक्शन लगे हैं। अच्छा, 10 सेक्शंस के करीब जो है? हाँ, इसमें 6 लोगों के ख़िलाफ़ ये इस्तगासा फ़ाइल किया गया है, जिसमें सलमान हैदर है, रजब भट्ट है, जहांगीर है, जवाद है और ये 5 मुलज़म है। इसके अलावा छठी जो है वो मुसम्मात वो साइमा बानो है, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी। तो इसमें 155C के तहत, 342 के तहत, 376 के तहत और बाकी 201 एविडेंस मिटाने के हवाले से हमारी उस सारी चीज़ को आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने खुद इंक्वायरी करके जो है वो उसको एक्सेप्ट किया है। इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो कोई आप कह लें कि वो उस पर पहले जुडिशल माइंड अप्लाई होता है, फिर वो एक्सेप्ट होता है। और इस सारे मामले में अब खुद जज साहब इस मामले को देखेंगे और उन्होंने रेगुलर हेयरिंग के लिए आज हमारे केस को एडमिट करके 11/8 के लिए नोटिस इशू कर दिया है। अब 11/8 को ये पेश होंगे, यहाँ पे अपने छोटी बॉन्ड पेश करेंगे, ठीक है, बेल के लिए मुचलके वगैरह जो होते हैं वो पेश करेंगे और अगर नहीं पेश होते तो नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे, डाले में बैठा के इनको लेकर आएंगे एग्जैक्टिव प्रोटोकॉल के साथ। तो अब तो ये परमानेंटली फ़िक्स हो गए इस केस में। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा है, इस पर हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया के भी बेहद मशकूर हैं, ऑनरेबल जज ज़फ़र याब चदर साहब के, कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला और बड़ा जुडिशल माइंड इसके ऊपर अप्लाई किया, जिसके लिए हम पिछले 4-5 माह से स्ट्रगल कर रहे थे। और यही कहा जा रहा था कि जनाब ये तो केस कुछ है ही नहीं, इस केस में तो कुछ है ही नहीं। और उसी केस में अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि 161 का स्टेटमेंट, 164 का स्टेटमेंट, FIR, 164 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, रिकवरी मेमो और साइट प्लान और 46 पेजेस की जो चैट है, इनके अंदर जो मटेरियल है वो सफिशेंट मटेरियल है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल सज़ा करने के लिए। तो अब ये इस्तगासा एडमिट हो गया, रेगुलर हेयरिंग के लिए एडमिट हो गया है। वो मुझे अक्सर चैलेंज किया करते थे, मैंने उन्हें ये बात की थी कि भाई गरूर अच्छी चीज़ नहीं होती, तकब्बर अच्छी चीज़ नहीं है। तकब्बर अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है, हमारा आपसे कोई पर्सनल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस केस को और हम सब चैलेंज के तौर पर लिया था। मेरी प्रैक्टिस ही कुछ ऐसी रही है कि आप दुआज़ारा केस देख लें, उसमें 6-7 दफ़ा बच्ची ने अपना बयान बदला था, मैं उसके फादर का वकील था, उसमें एक IG सिंध भी तब्दील हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्ची गोल्ड मेडल उसने हासिल किया और अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो रह रही है। उसके बाद आप बेशुमार कैसे डक्की भाई केस देख लें, उसके मैं मैनेजर का केस कंटेस्ट कर रहा हूँ, अभी शाहजेब सियालकोटी का केस देख लें, इसके अलावा बादल बाबू केस देख लें, बेशुमार केसेस मेरी प्रैक्टिस इस तरह की रही है। तो मैंने इस केस को चैलेंज के तौर पर लिया था और हमने प्रूव किया। वो हमें कहते थे कि जी आप उस दिन हम देखेंगे जब आप फ़र्द जुर्म लगवाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बेटा हमने लगवा दी है, अब आप हमें मेरिट पे ख़त्म करवा के दिखा दो, ठीक है। और एक और उन्होंने बात की थी कि ये 10 दिन में मैंने इनकी चीखें ना निकलवा दी तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। खैर चीखें तो नहीं निकल सकी, अभी ये वक्त बता रहा है कि चीखें किसकी निकलनी है। और पिछली डेट पे भी आपने इधर NCCA के ऑफिस के बाहर देखा कि किस किस की निकली हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि उन्हें खुद ही अच्छा सा प्यारा सा नाम जो है ना वो तजवीज़ करके रख लेना चाहिए।
तो क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन बाद अगर मैं ना कर सका तो मेरा नाम बदल देना, तो खुद ही अच्छा सा प्यारा सा कोई नाम तजवीज़ कर लें, क्योंकि अदालत ने तो वो इस्तगासा भी एडमिट कर लिया और उस तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर लिया जिसने बोगस इन्वेस्टिगेशन। सर मुझे ये बताइएगा कि तफ्तीशी अफसर को तलब करना, क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कोई उतार चढ़ाव आपको नज़र आया जिस वजह से अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ही तलब कर लिया? देखिए इन्वेस्टिगेशन में है ही उतार चढ़ाव, इन्वेस्टिगेशन का कोई सर पैर है ही नहीं। देखें इन्वेस्टिगेशन का मकसद होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट करके आपने अदालत के सामने रखने होते हैं और आपने अपने इख्तियारात का उसी एक डोमेन होती है उसमें रह के। ये थोड़ी होता है कि तफ्तीशी अफसर 164 के बयान को भी नज़रअंदाज कर रहा है, जो मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए गया उसको भी नज़रअंदाज कर रहा है, साइट प्लान को भी नज़रअंदाज कर रहा है, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके कह देगा जनाब इन्होंने मशहूर होने के लिए किया था और मैंने इनको बेगुनाह कर दिया। खाली बेगुनाह लिख देने से थोड़ी होता है, बेगुनाह ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस आपने किया है। ठीक है, तो मैंने पहले दिन ही हरम साहब बात की थी, मेरे साथ डोगर साहब भी मौजूद हैं, बलोच साहब भी मौजूद हैं, असद भाई भी हैं, बरिस्तर ख़ातम साहब भी मौजूद हैं। तो बात मैंने पहले दिन ये की थी कि देखें अब ये मामला आ गया एक प्रोफेशनल टीम के पास, यहाँ पे वो बातें नहीं चलनी टिकटॉक वाली, यूट्यूब वाली। वहाँ पे तो आप अपनी झूठी शान शौकत, झूठा एक लोगों को गुमराह करने के लिए चला लेते हैं। वो अदालत आपको सिर्फ तालियाँ दे सकती है, वक्ती फेम दे सकती है, इंसाफ आपको इसी अदालत से मिलना है और वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस आपको मिलना है। और ये आप देख लें आपके सामने है। और जब कोई इंसान हार जाता है ना, फिर वो आपसे बहस व तकरार में उतर जाता है या झगड़ा करने की कोशिश करता है। पिछली डेट पे आपने देखा इसी एनसीसीए के ऑफिस के सामने हमने क्या किया कि हम अपने एक शख्स को, एक क्लाइंट को लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे 50-60 लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसकी गाड़ी रोक ली। ठीक है, और उसके हवाले से भी मैंने 506 बी की एप्लीकेशन दी। भाई आपको कोई एतराज़ है आप इदारों में जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करें। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि एक शख्स अपने साहिल को लेके आ रहा है, आप उसको रोकें और वो बंदा इदारों के एहतराम में इदारों के सामने पेश हो रहा है और आप उसकी गाड़ियाँ रोकें। यहाँ से पता चलता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन किस हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन ये तो अभी और बढ़नी है। अभी ये अपने वकीलों से पूछें कि इस्तगासा क्या होता है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आज हासिल करें ज़फ़र याब चदर साहब की कोर्ट से और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और दोस्तों को भी बांटें। सर मुझे बताइएगा, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आज एनसीसीए में आप लोग पेश हुए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आयशा को जो है पहले भी एक नोटिस आया तो आयशा जो है वो नहीं पेश हो सकी, दूसरा नोटिस आया, लेकिन आज वो एनसीसीए पेश हुई हैं, तो क्या फ़र्दर जो है वो कार्रवाई रही? नजम बाजवा साहब से केस ट्रांसफ़र होके डीडी साहब जो इजाज़ साहब है उनके पास चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। सोशल मीडिया पे सुलह की जो बात है, मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सियालकोट ही आया, हालांकि ये चीज़ें सूट तो नहीं करती कि एक गाड़ी का चारों तरफ से घिराव कर लेना, रफ लैंग्वेज यूज़ करनी, अब्यूज़ सोसाइटी में। हम क्या दिखा रहे हैं सोसाइटी को? पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 499 डेफामेशन है। रेपुटेशन इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी। और कुरान पाक की एक आयत है, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, कि अल्लाह पाक अगर किसी को इज़्ज़त देता है, अगर आप किसी के बारे में सुलह की बात लेकर उसको बदनाम करते हैं, अगर आप किसी की गाड़ी को रोक के चारों तरफ से घिराव करके उसको बदनाम करते हैं और एनसीसीआई में आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवा के झूठ पर मबनी आप किसी को बदनाम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ये टोटली रॉन्गफुल, ये टाइम वेस्ट है, ये रॉन्गफुल है। ये मीडिया पे, सोशल पे हम अपने आप को ये दिखा रहे हैं हैज़ अ ह्यूमन कि हम क्या है। ह्यूमन बीइंग का ये काम नहीं बनता। अब आयशा के ख़िलाफ़ इन्होंने एप्लीकेशन दी, झूठ पर मबनी, मीडिया का इन्होंने सहारा लिया, झूठ पर मबनी। आए रोज़ कोई ना कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की बात सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत को सबको नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा एक औरत ज़ात है, बल्कि औरत ज़ात कोई भी है वो सबके लिए रिस्पेक्टेबल है और होनी भी चाहिए। इधर उन्होंने हमें पहला नोटिस रिसीव हुआ, हम आउट ऑफ सिटी थे, दूसरा नोटिस रिसीव हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम एनसीसीए में मौजूद हैं। गुड ऑफिसर नजम बाजवा साहब, हम रिस्पेक्ट करते हैं अदारों को भी, और ये हमारे ऑफिसर बैठे हैं इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह, और करते भी रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ भी है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के नाते भी। डीटी साहब के पास इंशाल्लाह हम पेश होंगे, जो भी बात होगी वो सबके सामने होगी, क्योंकि अगर हमने बात की है तो हमने रिटन स्टेटमेंट में बात की है, ना कि हमने मुंह की बात। अब माशाल्लाह सच ए जेंटलमैन रमा साहब एंड प्रोफेशनल लॉयर, सारी पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अब उनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 CRPC के तहत एक इस्तगासा दायर होता है,
इस्तगासा एडमिट हो जाता है। मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के हम आपको सरप्राइज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बातों से पुलाव सबको नजर आता है। अब उनके लिए सरप्राइज ये है, ट्रायल तो है ही है। अब वो इंशाल्लाह हम तो इधर आगे फेस करते हैं झूठ पर हम अपनी एप्लीकेशन दी हुई, और ये पहले अदालत में आएंगे, आके सबसे पहले अपने छोटी बॉन्ड देंगे, उसके बाद फिर ट्रायल चलेगा और आगे आगे आप देखते जाएं। हम बातों से नहीं, हम करके दिखा रहे हैं। सरप्राइज ये है, जैसे डोगर साहब ने कहा, सबसे पहले तो अपने लिए कोई जामन ढूंढे हाँ जी। जो इनकी यहाँ पे आके छोटी दे। और बाकी अभी उन्होंने हमारी एप्लीकेशन, एक मेरी एप्लीकेशन में गलती निकाली थी एक, तो आज इस्तगासा एडमिट हो गया, वो 2 साल के लिए बुक हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 गलतियाँ वो और निकालें ताकि अगले 15-20 साल इधर ही रहें। 2-4 गलतियों के साथ है कि ये इस गलती से टाउट में चलका जमा करवा दें, वो भी पर्चा करवाएंगे इस तरह की गलती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदालतों का एहतराम इस हद तक है कि हालांकि हमें पता चल चुका है कि हमारी जो फ़ाइल है वो ट्रांसफ़र होकर डीडी इजाज़ साहब के पास चली गई है, इसके बावजूद हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि उनका नोटिस करना बनता है, हमें नोटिस करते देन हम आते, लेकिन हमारा एहतराम अदालतों का या अपने इन इदारों का इस हद तक है कि हम आज खड़े हुए हैं कि हम आज नोटिस से पहले ही उनको अपना जो है ना मौक़िफ़ जो है वो उनको पेश करें, ताकि वो हमारी सुनवाई करके माइट पॉसिबल आज ही हमारी एप्लीकेशन को वो देख के उसकी जाँच पड़ताल करके उसको डिसमिस कर दें। बेशक जी, इस केस में अगर फर्दर क्या ट्रायल होंगे, मेरे साथ रहिए, अपने उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।